नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं भारत में। कुछ 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 चीज़ें जो सामने नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें जो सामने नहीं नज़र आती हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को ये पता है कि 2024 के इलेक्शन तो हो चुके हैं, इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएँगे। धनखड़ जी जैसे वो और 2-4 एक्सपेरिमेंट्स डेफिनिटली ट्राई करेंगे टिल द एंड ऑफ दिस टर्म। बट उसके अलावा वो 2029 और 2034 की तैयारी में बड़े तरीके से उतर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े-बड़े महारथियों को उतारा हुआ है, जो ग्राउंड पर उनके लिए धीरे-धीरे, चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। और ये जो तैयारी है, ये बांग्लादेश मॉडल से इंस्पायर्ड है। अगर आप देखें अक्रॉस द वर्ल्ड देयर हैव बीन मेनी कलर रेवोल्यूशंस। यूक्रेन की बात करें, उज़्बेकिस्तान की बात करें, इजिप्ट की बात करें, दीज़ वर बेसिकली कलर रेवोल्यूशंस जो एक पर्टिकुलर तबके को या पर्टिकुलर अ, कम्युनिटी ऑफ पीपल को इस्तेमाल कर स्प्रेड किए गए थे। अगर मैं और कलर रेवोल्यूशन के बारे में बात करूँ, इसमें डीप वेब एंड डार्क वेब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो मटीरियल्स सेंड होते थे कि भई किसको क्या बाँटना है, किसको किस तरीके के पर्चे बाँटने हैं, क्या मैसेज पहुँचाना है, दैट वाज़ यूज्ड। बट उसको स्प्रेड करने के लिए एक पर्टिकुलर एज गुच ग्रुप को इस्तेमाल किया गया था, जिस एज ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। तैयारी है 2029 की और 2034 की। बांग्लादेश मॉडल विल बी कॉपीड और इसका सबसे बड़ा हिंट आता है तेजस्वी यादव की तरफ से। तेजस्वी यादव सेड, "आई एम नॉट गोइंग टू फाइट द इलेक्शंस।" तेजस्वी यादव जैसा नेता, जो मतलब बोलते हैं ना हाथी मारकर हज़म कर जाए, अगर मैं कॉमन पार्लेंस की बात करूँ, वो अगर इस तरीके की बातें करता है, इसका मतलब यू शुड टेक अ हिंट फ्रॉम देयर। दैट दे आर प्लानिंग बिग। दे हैव लॉस्ट 24 बट वो कमर कस रहे हैं 2024 के लिए और इसके लिए तैयारी ग्राउंड पर बहुत चुपचाप तरीके से हो रही है। ज़्यादा समय ना लेते हुए संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा। एक हमारा तबका है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, छात्र। अलग-अलग किस्म के छात्र हैं। कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं 12th के बाद, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, कॉमर्स की। कुछ ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहला उदाहरण देता हूँ। 2024 में जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया बीजेपी का, जो 240 पे जाकर टिक गए, जो 400 की बात कर रहे थे, तो उसमें जो एक नैरेटिव चला या बताया गया कि एक झूठ चला कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को सरकारी नौकरियां, हमको पता है कि बहुत कम होती है संख्या में, तो जिन लोग को नौकरियां मिल चुकी हैं उनको तो कोई भय था नहीं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। भय किसको था? डर किसको था? डर था उन स्टूडेंट्स को जो उसकी तैयारी कर रहे थे, वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो शायद उनके मन में यह डर बिठाया गया और वहां से वो एक वोट शिफ्ट हुआ। अगर यह नैरेटिव चला, जो कि लार्जली यही रीजन बताया गया है कि आरक्षण हटा दिया जाएगा, और दो चार वीडियो चले अमित शाह जी के डॉक्टर इस तरीके से, तो इसने इस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा परेशान किया, स्टूडेंट कम्युनिटी को। और उसके बाद ये आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उनके परिवार ऑफ कोर्स, और दलित कम्युनिटी, उसमें सब कुछ है, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उसको प्रभावित करती है बात, और वह पूरी तरह एन मास वोट शिफ्ट होता है। सोचिए, दलित वोट समाजवादी पार्टी तक को मिल जाता है, जो कि मतलब जमीन पर जिनकी सांप नेवले की लड़ाई एक्चुअली में होती है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेजिम चेंज ऑलरेडी ये लोग इस माध्यम से, कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की, उनको प्रभावित करके, उन पे झूठ बोल के, वो भी चुपचाप अंडर करंट करके इन्होंने कर दिया था ऑलमोस्ट। वो तो समहाउ मोदी जी इस समय भी प्रधानमंत्री हैं। अदरवाइज वही जो राहुल गांधी कह रहा था कि 15-20 सीट कम आई होती तो ये आदमी पीएम नहीं होता। एंड बीजेपी विदाउट मोदी जी ऑफ कोर्स इज नॉट उतनी धारदार नहीं है जितनी होनी चाहिए। भारत के लिए उतना कमिटमेंट किसी और नेता का है नहीं है। वो तो तब समय बताएगा जब वो कर्म करेंगे। एनीवेज, इस स्टूडेंट पर अभी भी काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। और वो पूरे भारत भर में हो रहा है। इसके लिए कुछ भारत के ही लोग लगाए गए हैं। जैसा हमने बताया, कलर रिवॉल्यूशन, रेजिम चेंज अमेरिका का एक मतलब शगल है कि वो किसी भी देश में रेजिम चेंज करना चाहता ही चाहता है। और इस समय जो सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, भारत के बढ़ते हुए कद से हो रही है। कल भारत ने उनको तगड़ा जवाब दिया है कि तुम बार बार बोल रहे हो कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तुम खुद कितना खरीद रहे हो। लिटरली नाम ले के बोला है, उनके फिगर दे के जवाब दिया कल शाम को भारत ने। आप इमेजिन करिए, भारत ने आज तक ये कब किया था कि अमेरिका की आंख में आंख दिखाकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हो? नेवर हैपेंड। हमें लगता था कि 2014 तक तो पाकिस्तान और भारत ही आपस इक्वल लगते थे, कि अच्छा यही दोनों देश जो है इक्वल है।
2019 तक आते-आते आप उसको इतना इग्नोर कर चुके थे कि चाइना के इक्विवेलेंस पे आप पहुँच गए थे। नाउ यूएस लुक्स यू एट इक्वालिटी कि भारत को कंट्रोल करना पड़ेगा, रिजीम चेंज करना पड़ेगा, वरना ये हमारे बराबर आके खड़ा हो गया है। तो ये रिजीम चेंज कैसे करने का प्रयास हो रहा है? एक है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शन में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक जो झूठ चला है आरक्षण वाला, स्टूडेंट्स कम्युनिटी को कैसे मिसगाइड किया जा सकता है। तो इसमें हमारे यूट्यूब के बहुत सारे धुरंधर लोग हैं। इसमें विकास देवी कीर्ति, अवध ओझा और वो क्या एक और खान सर और सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाले, और इस प्रकार का बहुत सारा एक तंत्र है जो अपने आप को बताते हैं कि हम तो ज्ञान दे रहे हैं, हम तो स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहे हैं, या हम उनका प्रभाव है, हम आर्ट सिनेमा कल्चर और सारी बातें कर रहे हैं, हम राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। पर बहुत धीमा जहर, बहुत मीठा जहर छोड़ा जा रहा है। उनको लेफ्टिस्ट लिबरल सेकुलर बनाए जा, जो हमारे साथ 70 के दशक के बाद किया गया कि सेकुलर बनाते गए बनाते गए बनाते गए, तो वह अंततः जो है सेकुलर मोड में आदमी आ जाता है तो अपने भारत भूमि से, धर्म से, हिंदू धर्म से, सबसे कटने लगता है, परिवार से सबसे कटने लगता है। और सेकुलर होने की पहली शर्त है कि आप एंटी हिंदू हो जाइए। यह लोग उसी सिलसिले में लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक्स पर आता हूँ। विकास देवी कीर्ति कई बार रामायण महाभारत पर बहुत सारे भद्दे कमेंट करता है और उसको तुरंत जो है सपोर्ट करने के लिए लल्लन टॉप आ जाता है। विकास देवी कीर्ति अचानक से कैसे राइज कर जाता है? स्टूडेंट्स जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या बीपीएससी की या स्टेट सर्विस कमीशन की, उनकी संख्या लाखों में है। मोर देन 50 लाख बच्चे हर साल ये एग्जाम देते हैं और हर साल जुड़ते ही जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही। कितनी सीटों के लिए? यूपीएससी की मैक्सिमम सीटें जो निकलती हैं, यूनियन जो नेशन वाइड निकलती हैं, वो हार्डली 1000, बहुत हुआ मैक्सिमम, बहुत ज्यादा निकलती तो 1000। वो तो सभी अदरवाइज संदीप जी, वो सभी फील्ड्स के अंदर है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो बैंक के मैनेजर्स के लिए हो। तकरीबन जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें 10 से 15 गुना ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। 10 से 15 क्या, 100 गुना से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और निकल कर कुछ आते हैं। सो द रेशियो विल ऑलवेज बी लेस, बट व्हाट दे आर टारगेटिंग आर द पीपल हु विल नॉट मेक इट टू द जॉब। क्योंकि एग्जैक्टली, फिल्ट्रेशन, एग्जैक्टली, मेजोरिटी तो नहीं रहेगा, फिल्ट्रेशन होके सब कुछ ही सिलेक्ट होंगे। यस, जी। दैट्स द थिंग कि अगर 50 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है और उसमें से सिलेक्शन मैक्सिमम 1000 लोग का हो रहा, 1000 में भी सारे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बने थे आईएएस बनने, पता नहीं कहाँ रेलवे पोस्टल सर्विसेज और क्या क्या मिल जाता है, तो एकदम वो भी अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। एनी विच, मैं स्टेट सर्विस कमीशन की भी सीटों की ले लेता हूँ, बैंक पीओ भी ले लेता हूँ, सब मिला लेता हूँ। 50,000 से ज्यादा नौकरियां नहीं निकलती सरकार में, या इस तरीके से जो ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं बच्चे, 1% भी सक्सेस रेट नहीं है। तो बाकी जो 49,50,000 बच्चा है वो तो डिसअपॉइंटेड होके अपने नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन में जाता है ना। कुछ लोग लगते हैं आईपीएस आईएससी पढ़ाने, कोचिंग करने, पता नहीं क्या करने, बिकॉज वो अपना यूथ का प्राइम टाइम जो है वो खराब कर चुके हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल वो खराब कर चुके हैं। तो इनको दिग्भ्रमित करने का यूट्यूब के माध्यम से कंटेंट परोस के, खान सर आजकल कैसी बकवास बातें कर रहा है, आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्रभावित करते हैं ये लोग। और धीरे 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 वो कह देता है कि अरे 2047 के विकसित राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, आज बताइए आज क्या किए हैं। तुमको खुद नहीं पता? तुम इतने बड़े ज्ञानवान बनते हो कि 10 साल में क्या क्या काम हुआ है, उस पर कोई बात करोगे कि नहीं करोगे? 11 जून को राष्ट्रवादियों का एक डिजिटल सम्मेलन हुआ, उसमें केंद्र सरकार द्वारा कराया गया। उसमें सौरभ द्विवेदी को जो है अमित शाह जी के बगल में बैठने का मतलब मौका मिला। उस पर उसके बाद वो एरोगेंट बहुत ज्यादा हो गए। पर क्या लल्लन टॉप ने प्रधानमंत्री के 11 साल के अचीवमेंट्स पर कोई वीडियो किया है? पर मतलब उसके वीडियो मेकिंग लिस्ट में हजारों वीडियोस हैं, पर अभी तक अचीवमेंट्स पर बात नहीं की है। एक वीडियो किया था उसने, नेता नगरी कर रहा था 11 साल पर, तो उसमें हिट्स एंड मिसेस की बात हो रही थी कि अरे ये दो चार गलत भी काम हो गए, कुछ अच्छे काम हो गए। मतलब आप एक अब जब अचीवमेंट्स की बात करनी तो अचीवमेंट्स की बात करो, मिसेस की बात तो तुम डेली कर रहे हो कि क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है। जो अचीवमेंट्स है उसकी भी तो प्रॉपर डिटेल्ड बात करो। नहीं करेगा। खैर, आजकल क्या कर रहा है सौरभ द्विवेदी? गली गली घूम रहा है, जहां जहां स्टूडेंट एरियाज हैं वहां वहां भी घूम रहा है। बात सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की नहीं है। ये यह भी बता रहे हैं कि आईआईटी में नहीं होना या आईआईटी के लिए सिलेक्शन नहीं होना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे, और ये इसमें इनका साथ देते हैं वरुण ग्रोवर जैसे वामपंथी, जो खुद आईआईटी बीएचयू से पढ़ा हुआ है, लिरिक राइटर है, और उसके बाद जो है कहता है शाहीन बाग में खड़ा होकर कि हम कागज नहीं दिखाएंगे।
ये इनके सबसे हाँ, ये इस आदमी की शक्ल देखिएगा, ये कुलदीप सरदार, इसकी बात करता हूँ मैं। ये आज तक पे 3 ताल नाम का कार्यक्रम पॉडकास्टिंग करता है, ये और कमलेश ताऊ। और ये आदमी अपने मुंह से कह रहा था, जब बहराइच में एक मिश्रा जी की हत्या हुई थी रामनवमी पर पिछले साल, रामनवमी पे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उनकी शरीर में 20-25 गोलियां मारी थी मुसलमानों ने, ये आदमी कह रहा था कि अरे यार, मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे तो सब तो होगा ही। ये जस्टिफाई कर रहा था ये आदमी। एक इसका नाम कुलदीप मिश्रा करके कुछ और है, टाइटल कुछ और है, अपने आप को कुलदीप सरदार है भाई, सेकुलरिज्म मोड वाले। तो ये सौरभ द्विवेदी गली गली घूम घूम के जहां जहां स्टूडेंट एरिया, वहां वहां लगातार जा रहा है, वहां मिल रहा है, उनके लोगों से बात कर रहा है, और ऑफ कोर्स वो करेगा क्योंकि वो एक वैक्यूम है, वहां पर कोई और नहीं जा रहा है उस उनके कंसर्न्स को कोई सुनने के लिए या स्टूडेंट्स की बातें करने के लिए कोई वहां जा नहीं रहा है। ये पहुंच रहा है और ये धीरे धीरे कैच देम यंग, लेफ्टिस्टों का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कैच देम यंग, वो स्कूल्स में ही डिबेट्स कंपटीशन में इस तरीके के विषय शुरू करा देते हैं, कॉलेजेस में किस प्रकार से यंग बच्चों को अपने जो इनका एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, या कम्युनिस्ट वालों की जितनी इनकी आईसा वाइसा इस तरीके की जितनी ग्रुप्स हैं, उसमें ले लेते हैं, और फिर उनके माध्यम से निकलता है एक कन्हैया कुमार जो जेएनयू में बैठ के कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वो आज भी छात्र नेता बन के घूम रहा है। तो ये इस प्रकार से यंग जनता को भ्रमित करते हैं। भ्रमित कैसे करते हैं कि जितना मीडिया का इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगा यंग जनता के पास, क्योंकि यंग जनता ना बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, उसका माइंड बहुत ज्यादा रिसीव करने के लिए तैयार होता है इंफॉर्मेशन को, एनर्जेटिक होता है, उनसे कुछ कराया जा सकता है। तो यह क्या है कि एक मैक्स आप बड़ी से बड़ी जनता को आप भ्रमित करते रहेंगे, उनका वोट चेंजिंग पैटर्न जो है, अब ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका या यूट्यूब या फेसबुक ने क्या भारत में इलेक्शन में दखल नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या करते हैं वो? आपको उस प्रकार का मीडिया परोसते हैं जो उनको उन जिसके क्लाइंट राहुल गांधी को वोट दिलाने के लिए वह प्रयास करते रहते हैं, कांग्रेस को या अखिलेश यादव को। 2024 में हमने देखा इंडिया टुडे ग्रुप, जो कि लल्लन टॉप का मालिक है, वह 20 बार राहुल गांधी को अपने मैगजीन के मुख्य कवर पर लॉन्च कर चुका है। और राजीव सरदेसाई और प्रीति चौधरी जैसे जो इंडिया टुडे के मेन एंकर्स हैं, वो डेली बेसिस पे ये कार्य किया करते हैं। और वो ऑफ कोर्स जब उनको सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेने का समय मिलता है तो उनसे पूछते हैं कि पास्ता कैसे बनाती थी और साड़ी कैसे पहनती थी, जबकि करप्शन करके हजारों लाखों करोड़ का करके बैठी हुई थी। एक सवाल नहीं पूछा गया उससे। तो पॉइंट इज कि किस तरीके से ये भ्रमित करते हैं कि गलत करने वालों की गलतियां छुपा ली जाएं। और अभी जैसे आज ये अभी अब मैं आज तक का देख रहा था कि लखनऊ में हुआ जल भराव। भाई साहब, कोई मैं रहता हूँ लखनऊ में, कितना स्मूथ यहाँ से, ठीक है बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, थोड़ा ट्रैफिक लगता है, पर कोई जल भराव नहीं है यहाँ पे। मैं भी कल दिन भर बाहर ही था। पर ये पंजाब की, बंगाल की कभी बात नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में थी तब ये उसके एकदम सपोर्ट में खड़े रहते थे, उसकी गलतियां छिपाते थे। मुसलमान वोट बैंक के पूरी तरह सपोर्ट में रहते हैं कि अरे मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। बंगाल की क्यों नहीं संदेश खाली और मुर्शिदाबाद की बात करते हो? अप्रैल में तो हुआ मुर्शिदाबाद की घटना, पहलगाम की जो घटना हुई, 26 हिंदू मरे, तो क्या मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं मर रहे थे? वो कहाँ गई खबरें? सारी गायब हो गई। पॉइंट इज कि यह जो है भ्रमित करते हैं। दूसरा जो आपने बताया कि रिवॉल्यूशन जब सड़क पे होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के माध्यम से होता है। बांग्लादेश में आज वहां पे मोहम्मद यूनिस बाहर से आ गया, जमात इस्लामी कब्जा करके बैठी है, पर जो पहला जो सड़क पे उतर के जिसने शेख हसीना को भागने पे मजबूर किया वो स्टूडेंट्स थे वहां के। वो भी भ्रमित थे, बाद में कह रहे अरे हमको तो पता ही नहीं चला सत्ता किसी और के हाथ में चलेगी, तुम तो गधा था ही भाई, तुमको सड़क पे उतरने की आग लगी थी, इन लोगों ने तुमको कह दिया हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही काम इमरजेंसी जब लगी थी तो वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात में अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में मेस में खाने का दाम बढ़ गया था, उस पे छात्रों ने आंदोलन किया। और वह इमीडिएट घटना, उसके पहले से कारण थे, वो नेता लोग थे, सब कुछ थे, समाज में जो है ना वो पैदा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है इंदिरा गांधी, और आर्थिक रूप से तो ध्वस्त कर दिया था देश को, लाइसेंस कोटा परमिट राज लगा के और इनकम टैक्स 90% लगा के, और मनमोहन सिंह उनका आर्थिक सलाहकार था। पर वो एक इमीडिएट घटना छात्रों को उद्वेलित करती है, छात्र सड़क पर आते हैं और वह इतना बड़ा एक आंदोलन बन जाते हैं 19 उसमें इमरजेंसी के रूप में। दिल्ली में 2012 में मेडिकल में पीजी के लिए जनरल कैटेगरी नहीं, ये क्या कहते हैं, रिजर्वेशन बढ़ाया गया, तो निकल के आया कि अरे
यहाँ तो 4 साल तक जनरल के लोगों को सीट ही नहीं मिलेगी, इस प्रकार का आरक्षण था। उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी वो आई थी, एम्स के बच्चों ने बाहर प्रदर्शन किया था, उन पे पानी मारा गया था, वहां भी बच्चे 2011-12 के, तो उसको देख के ज्वलित होती जनता। सड़क पे सबसे पहले स्टूडेंट आता है। केजरीवाल के सपोर्ट में सबसे पहले स्टूडेंट्स आए थे, जो वहां बैठ के वॉलंटियरिंग कर रहे थे। और इसके बाद जहां सड़क पे आना होता है वहां सबसे पहले छात्रों को उतारा जाता है। अग्निवीर के अगेंस्ट में इतनी शानदार स्कीम है, उसके अगेंस्ट में सबसे पहले कहाँ पे, बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो है इन छात्रों को उतारा गया। और ऑफ कोर्स इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम आया कि इन लोगों ने ही इस स्कीम के अगेंस्ट में उतारा है छात्रों को सड़क पे, जो दंगा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। और ये सौरभ द्विवेदी इस मामले में हमेशा से जितने भारत के तोड़ने के कार्यक्रम होते हैं उसमें ये आपको उसी साइड पर दिखेगा। ये खालिस्तानियों को खालिस्तानी नहीं बोलेगा, किसान बोलेगा प्यार से। और वो ये कहेगा कि अरे क्यों किसानों को खालिस्तानी कौन बोल रहा है, यह बोलता है। ये इसकी पूरी टीम यही करती है। तो हिंदू धर्म ये क्यों नहीं जापानीज इंसेफेलाइटिस जो गोरखपुर में या पूर्वांचल में गायब हो गया, उस पर एक वीडियो बनाता है कि मेडिकल में कितना बड़ा काम हुआ है यूपी में। पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, भारत के प्रति इनको कोई पॉजिटिव बात नहीं करनी है। इनको बस जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहां की नेगेटिव बातें उठानी है, वही करनी है। और बंगाल और पंजाब इस समय बिहार से बदतर हालत में है जंगल राज के मामले में। हत्याएं, रंगदारी, माइनिंग सब हो रखा है, नाम नहीं लेता वहां का। तुम्हारे मैं बगल में जाके कर लो रिपोर्ट। दीप- मैं इस पे आ रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को जो घटिया इंफॉर्मेशन इनको सूट नहीं करती है उसको ये छिपा देते हैं, और जो इनको सूट करता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक साथ परोसते हैं। इस तरीके से भ्रमित करते हैं। लल्लन टॉप पर्टिकुलरली इस समय जैसे बात हुई कि स्टूडेंट्स के एक एक मोहल्ले में, कोटा में, और जहां जहां स्टूडेंट्स हैं वहां घूम रहा है, वहां मिल रहा है, वहां लोग उनसे बात कर रहा है। और ऑफ कोर्स जो कोई सुनने वाला आ जाता है तो आप उसके प्रति थोड़ा प्रभावित हो जाते हो। इनको इनका इकोसिस्टम और कैसे बढ़ा रहा है, कपिल शर्मा शो पर लेके जा रहा है कि वहां पर अब सौरभ द्विवेदी की लोकप्रियता में कोई कमी रह गई तो उसको मेन स्ट्रीमिंग किया जाए। और ये हर शहर में अपने ललन टॉप और इंडिया टुडे के माध्यम से शोज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, 200 300 400 ऑडिटोरियम में भर के। तो एक बार माहौल बनता है। तो इस तरीके से भी सबसे ज्यादा रीच अगर इस समय स्टूडेंट्स के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम, शायरी है, आपके प्लेज हैं, म्यूजिक है, इस तरीके के फेस्टिवल्स करा करा के स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जश्न रेख्ता होता है दिल्ली में, वहां पर उर्दू की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, और ये ज़हीन और तहजीब वाले जितने होते हैं उर्दू वाले, ये वहां पहुंचे थे। लेकिन आपका वो कौन साहब थे, वो उनका मैं नाम बोल रहा हूँ इस समय, वो वहां पहुंचे थे तो उनको मारने पीटने पे तुल गए थे ये लोग, क्योंकि वो क्योंकि वो भारत में मुसलमानों की या मुल्लाओं की हरकतें, घटिया हरकतें बता रहे थे। इस तरीके से ये लोग जो है अपने आप को ज़हीन और नॉर्मल बताते हैं, जबकि काम एकदम प्योर कम्युनिस्टों वाला करते हैं। बंगाल में हत्याएं होती हैं हिंदुओं की, तो पता है सौरभ द्विवेदी क्या बोलता है, ये तो पॉलिटिकल वायलेंस है, तो वहां का नेचर। अच्छा, हजारों हिंदू मार दिए जाते हैं, वो जाके 80,000 हिंदू आसाम के बांग्लादेश आसाम के बॉर्डर पे जाके बैठ जाते हैं, और उसको तुम एक लाइन में से तज के साइड कर देते हो कि वो तो वहां का नेचर है। सब पॉइंट। अच्छा, क्या अभी हाल फिलहाल में ये जो औरंगजेब और अकबर की जो तारीफ करती हुई एक हिस्टोरियन, सो कॉल्ड हिस्टोरियन भी क्या, थर्ड रेट इंसान रुचिका करके जो पाई गई, उसको सबसे पहले लाने वाला सौरभ द्विवेदी है। उसको संदीप जी, फेमस करने वाला बिल्कुल। मीनाक्षी जैन जैसे इतिहासकार के सामने उसको बिठा दिया है कि हाँ ये इतिहासकार है। इस तरीके से लोग फॉल्स पीपल क्रिएट करते हैं जी। आप एक नौसिखिया को अगर एक 10वीं के बच्चों को एक पीएचडी स्कॉलर के साथ बिठा दोगे, तो ये इंसल्ट तो पीएचडी स्कॉलर की है। दूसरा, पीएचडी स्कॉलर का नॉलेज लेवल इतना ऊपर है, और वो जो 10वीं का बच्चा है उसकी नॉलेज है। तो 10वीं के बच्चे या जो उससे जुड़े हुए बच्चे हैं, जो उसको कोरिलेट करते हैं, उनके लिए वही भगवान हो जाएगा। तो हम्म, ऑब्वियसली इसी तरीके से फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना, फॉल्स पॉइंट्स को क्रिएट करना। कमिंग बैक, देखिए जो बिल्कुल। एज को ये लोग कोशिश कर रहे हैं टारगेट करने की, वो वैसी एज है जिसको होश नहीं होता है, जोश बहुत होता है। वायलेंस यस। कराना हो, दंगा कराना हो, और फ्रीडम की बातें करनी हो। बहुत फेमस स्टडी हुई थी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज एंड स्टैनफोर्ड में। यहाँ पे लेफ्टिस्ट वुमेन के ब्रेन्स के ऊपर एंड राइटिस्ट वुमेन के ब्रेन के ऊपर स्टडी की गई थी। एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंटरेस्टिंग पॉइंट था संदीप जी, मेजॉरिटी ऑफ द leftist women are young age girls or women, and when you cross 35 40,
यू टेंड टू बिकम राइटिस्ट। व्हाई? बिकॉज वो यंग एज में ना यूटोपियन थॉट्स होता है, सबको इक्वालिटी राइट्स होनी चाहिए, हमारी मांगे ये बिल्कुल। हैं, लड़का लड़की बराबर होते हैं, एनवायरमेंट में ऐसा, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी से दूर होते हैं, वो थ्योरी की दुनिया में जी रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, विच इज नॉट रॉन्ग। आप थ्योरी को यस। एक्सपेरिमेंट करते हो, पर थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, और दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड गेटिंग ऑन द ग्राउंड। हम बुक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर वो ग्राउंड पे नहीं हो सकता है। कई बार होता है तो बहुत मॉड्यूलेट, बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो ये जो हुँ, बच्चे हैं ना, ये थ्योरी वाले बच्चे हैं, जिन्होंने बिल्कुल। किताबें पढ़ी हैं बुकिश फॉर्म से, जिनका होश नहीं है पर जोश बहुत है, बिकॉज़ हार्मोन्स हैं, यंग हैं, हुँ, एनर्जेटिक हैं। दे आर, वो दुनिया को तोड़-फोड़ करने के उसमें रहते हैं। जैसे आप और हम भी थे कॉलेज में, तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं था। अब इन बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होता, इनको ब्रेन वॉश करना, इनको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ना, इनको बरगलाना, ये बहुत आसान हो जाता है। और ये बच्चे जो होते हैं, यही चेंज लेकर आते हैं, यही रिबेलियन करते हैं, यही रिवोल्ट भी करते हैं। अच्छा भी यही करते हैं, बुरा भी यही करते हैं। तो बिल्कुल, जब बुरों के साथ बैठेंगे तो ये बुरा करेंगे, जब ये अच्छों के साथ बैठेंगे तो आउट परफॉर्म कर देंगे। आउट परफॉर्म। इसीलिए माँ-बाप बिल्कुल। बोलते हैं ना, अब बच्चों के वो आस-पास ध्यान रखते हैं कि भई गलत बच्चा तो नहीं है साथ में, कोई गलत बच्चे हुँ, के साथ तो उठ-बैठ नहीं रहे। अब इन लोगों के साथ में जब ये यूट्यूबर्स, ये इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स जाकर वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, फालतू की गपशप मार रहे हैं, इमेजिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्लांट इन देयर ब्रेन। आई हैव ऑलवेज़ बीन ऑफ द व्यू, मैंने मैंने डबल मास्टर्स किया, मैंने लॉ किया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और इन यूनिवर्सिटी से बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड रही हूँ। आई हैव ऑलवेज़ बिलीव्ड, जब आप कॉलेज में हैं, देयर शुड बी नो स्टूडेंट यूनियन एंड नो इलेक्शंस। एजुकेशनल प्लेसेस आर प्योरली फॉर एजुकेशन। आप वहाँ पे पॉलिटिक्स मत लेकर जाइए। बच्चों को पढ़ लिख लेने दीजिए, देश का भविष्य बनाने दीजिए। चाहे वो लल्लन जी, टॉप हो, चाहे वो दिव्य कीर्ति हो, चाहे वो खान बाबा हो, या जो भी हो। पढ़ने की जगह मास्टर्स तक, अगर मास्टर्स के बाद या फिर एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट्स यूनियन होने ही नहीं चाहिए। पॉलिटिकल आउटफिट ऑफ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट बी देयर इन द कैंपसेस, शुड नॉट बी देयर। दीज पार्टीज आर इनफिल्ट्रेटेड। मैं बीजेपी का भी बोलती हूँ, नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस नॉर एसएफआई नॉट आईसा, कोई नहीं होना चाहिए। बच्चों को पढ़ने दीजिए बाय द टाइम, क्योंकि वो उनका बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वो पॉलिटिकली जानने की कोशिश करते हैं। मास्टर्स तक आते आते थोड़ा थोड़ा एहसास होता है, उसके बाद उनकी मेच्योरिटी बिल्डअप होनी शुरू होती है। और हमारे बच्चे तो इतने इग्नोरेंट है कि वो दे डोंट इवन केयर अबाउट, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट पॉलिटिक्स। कहा जाता है ना, पॉलिटिकल साइंस इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि बच्चे नाइव हैं। एक अच्छे होमली एनवायरनमेंट, प्रॉस्परस फैमिली से आ रहे हैं, कुछ गरीब फैमिली से भी आ रहे हैं, तो उनको रखना बहुत दूर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब इस तरीके के लोग पहुँच रहे हैं, सोचिए अगर कोई एक बच्चा है जिसको ये सब आर्मी कैंट के आस-पास रह रहा है, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जिसके दिमाग में ये बातें डाली जा रही हैं कि भई तुम्हारी आर्मी तो कश्मीर में रेप यस, करती है, या फिर यस। नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं के साथ ऐसा किया जा और रहा है, जो कि फ़ॉल्स और इस नैरेटिव है। चीज़ को फ़िल्मों के माध्यम से भी परोसा जा रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल आदमी फिल्मों बोल रहा है, फ़िल्मों के माध्यम से भी सेम चीज़ विशाल अगर भारद्वाज, ये अनुराग कश्यप, ये लोग भी सेम बात बोल रहे हैं। तो लगता है अगर अरे ये वाह! बात उस हुँ, बच्चे के दिमाग में घुस जाती है, एक बच्चे के लिए स्पाइंग करना, बच्चे के लिए बॉम्ब प्लांट करना, या बच्चे का वो बड़ा अपने आप को मसीहा पुलवामा में बनने की जो था वो बच्चा ही था। बच्चा क्या था, बच्चा बच्चा तो ही ख़ैर नहीं था, लेकिन पुलवामा जिसने किया था वो भी यंग बंदा ही था। यंग बंदा, 20 साल से कितना ईज़ी आस-पास ही है, का था। कितना ईज़ी है। ना आज सुबह की मैं न्यूज़ दे रही हूँ, आई थिंक अभी फ्लैश होना शुरू हो चुका होगा। 2 पीपल हैव बीन राजीव गॉन गांधी फ्रॉम के दिल्ली। हत्याकांड में बच्ची का ही इस्तेमाल किया गया था। बच्चे का ही इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अब ये देखिए, आज की न्यूज़ है, 300 मुस्लिम लोगों का ग्रुप है। हैंडलर्स आर पाकिस्तानीज़, एंड उन 300 लोगों को जॉइन किसने किया है? जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 लड़कों ने। नाउ टेल मी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये चिल दे शुड नॉट बी अलाउड, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट थिंकिंग बीजेपी जाए या ये जाए, वो जाए। नो पॉलिटिकल पार्टी शुड बी अलाउड द कैंपसेस। दे आर वल्नरेबल, दे आर यंग, दे आर डायनामिक। वो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और गलत इन्फ्लुएंस में बहुत गलत भी कर सकते हैं। आप और सोचिए हमारे इस समय पास यंग जनरेशन बहुत है। आईआईटीज़ में इन बच्चों का दिमाग भ्रमित करने के लिए लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस और प्रोफेसर्स को रखा जा रहा है ह्यूमैनिटीज़ स्टडीज़ के नाम पे। ह्यूमैनिटीज़ स्टडीज़ के नाम पे तो कोई ढंग का काम होता नहीं है। लार्जली घटिया काम ही होता है, घटिया प्रोफेसर, घटिया लोग ही। आईआईटी दिल्ली में हीरा त्रिवेदी टाइप के लोग, अब मतलब
आप सोचिए केरल स्टोरी फिल्म देखिए, केरल स्टोरी में क्या था? यंगस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जिनके साथ ये हो रहा था, जिनको भ्रमित किया जा रहा था, जिनको आईसीएस के लिए भेजा जा रहा था, स्लेव बना के। इस तरीके से भ्रमित किया जाता है। स्टूडेंट माइंड को जितना हम अच्छा भारत के प्रति उनमें कोई संवेदना क्रिएट करने का कोई ये लोग कार्य कर रहे हो, पॉजिटिव स्टोरी बता रहे हो, देश के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी, पहले ये चीजें माँ बाप बताते थे, पर आज के समय में माँ बाप का इन्फ्लुएंस हो गया है कम। डिजिटल मीडिया और कॉलेजेस में प्रोफेसर और इस टाइप के जो यूट्यूबर के 2 कौड़ी के प्रोफेसर लोग हैं, इन लोग का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। विकास देवी कीर्ति, आप नया फोन खरीदिए, सबसे पहले इन सब के वीडियो देखेंगे, विकास देवी कीर्ति वगैरह के। तो ये क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये जो दे रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं, आपको अपने परिवार से अलग भ्रमित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप एग्ज़ैक्टली, पहले जाइए प्रेम करिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करिएगा। फालतू की बात है भाई, अपने लायक। अच्छा, जब वो बंदा या लड़की अपने जैसे करियर में एग्ज़ाम्पल स्टेबल नहीं होगा, तो वो तो फिर परेशान रहेगा ना। संदीप भाई, प्रेम 10 साल की उम्र से आज की डेट में शुरू हो जाता है। लड़कियाँ बहुत जल्दी मैच्योर हो रही हैं और लड़के थोड़ा-सा लेट मैच्योर हो रहे हैं, 2 साल, 3 साल का। वर्जिनिटी के नाम पे आजकल कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो मैं स्कूल्स और कॉलेजेस की जो हालत मैंने देखी है भारत के अंदर, वहाँ पे बाय द टाइम अ गर्ल इज़ आई थिंक 8, 9 स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड दे लूज़ देयर वर्जिनिटी। दिस इज़ द स्टेटस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लेटेस्ट जनरेशन। हम लोग तो बहुत पुरानी जनरेशन के हो गए उनके और हिसाब इसको से। वैलिडेट करती है ये सारे के सारे, वो वैलिडेट इसको कर रहे पूरी तरह हैं। वैलिडेट करते हैं ये लोग। वैलिडेट करें। नाउ कमिंग टू व्हाट यू सेड अबाउट दिव्य कीर्ति जैसे लोग उस चीज़ को लॉजिकली वो कर रहे हैं। तो ये देखिए या तो आप भोगी हो सकते हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। पर आप पहले हमारा जो स्टेबल तो होइए सिस्टम लाइफ बनाया में। गया जी। आप हमारा जो सिस्टम बनाया गया था वो ये था कि भई आपको इसीलिए गुरुकुल में भेजा जाता था एंड गुरुकुल कोएड नहीं होते थे। गुरुकुल यूज्ड टू बी ईदर फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज़। सबको पता है हार्मोन्स बढ़ते हैं 11 साल के बाद में बच्चे इस तरीके से होते हैं, नेचुरल फिनोमेना है। बट उनको पहले मैच्योर बना के तब उस गृहस्थ सिस्टम में लाया जाए। तभी तो गृहस्थ सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। पहले दूर रखना ज़रूरी है कि भई वो स्टेबल हो जाए, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, बॉडी एकदम एक्सप्लोड कर रही है, थॉट्स, इमेजिनेशन सब कुछ चल रहा है। पहले उनको स्टेबल तो होने दें। पहले उस प जिस सिर्फ भोग ही तो नहीं है ना। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेक्स राइट? उसके बाद बच्चा आता है, फैमिली आती है, या तो फिर आप मुँह मारते रहें, आप दुनिया जहाँ में जाते रहें। बट जब उसके बाद अगर इफ यू रियली फॉल इन लव, इफ यू आर नॉट कैपेबल, हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन? हाउ वुड यू डू पॉइंट दैट? इज फर्स्ट इसलिए अंडरस्टैंड सिस्टम बनाया गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि बीइंग इन लव, गेटिंग इनटू रिलेशन इज आल्सो वन, जिसमें जिम्मेदारियां होती हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनली पेंडुलम बन के ये सब कार्य नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यू अब शुड वो बी स्टेबल फर्स्ट। जी। पुरुष का होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना। घर हम्म, को बाहर से प्रोटेक्ट करना, सेफ देना, सिक्योर देना, बाहर से लाना। आई एम ऑफ द ओल्ड स्कूल थॉट। महिला का काम होता है, आज की महिलाएँ बहुत अच्छा कर रही हैं, वो कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं फाइनेंशियली भी फैमिली को और सेफ्टी सिक्योरिटी जैसे पुराने ज़माने जैसी रह नहीं गई हैं चीज़ें। बट अब जो सिचुएशन चेंज हो रही है भारत में दैट पॉइंट इज़ गोइंग टू कम वेरी सून क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं शांतिप्रिय समुदाय अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, वो सिचुएशन भी आने वाली है जल्दी से। और महिलाओं का काम होता है उस घर को सजा-संवार के रखना। केयर ठीक है? करना। वो महिला कर सकती है, वो पुरुष कितना भी अच्छा कर ले, पुरुष नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा भी कर ले, तो जो चीज़ एक महिला घर सँभाल सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जेंडर बायस्ड हूँ। दोनों जेंडर्स की अपनी अलग-अलग खूबियाँ हैं। एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरा इमोशनल एंड केयरिंग है। तो अलग-अलग है और उस रोल को जेंडर इक्वालिटी करके उसकी इंसल्ट करना हो जाएगा। भगवान ने दोनों को कुछ सोच के अलग-अलग शक्तियाँ दी हैं। ये वीकनेस नहीं है, शक्तियाँ दी हैं। और उसको ये दिखाना और जाके बोलना कि यू गो एंड हैव फन, गो एंड हैव सेक्स एंड स्टफ लाइक दैट। आप उस पूरे सिस्टम को चरमरा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी चरमरा रहे हैं, लड़कों के लिए भी चरमरा रहे हैं। आप पूरा फैमिली सिस्टम तोड़ रहे हैं और किस लिए तोड़ रहे हैं? कंज्यूमरिज़्म बढ़ाने के लिए। एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, नथिंग इज़ इन आइसोलेशन। बिल्कुल। जब ये आप लल्लन टॉप हम्म, बोलता है कि हम्म। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैं इंटरप्ट कर गया। जब ये दिव्य कीर्ति जाकर बोलते हैं हैव लव एंड एटसेट्रा, 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 तो क्या जब ये अपना आईएएस के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वाज़ ही इन रिलेशनशिप विद हिज़ वाइफ? और अगर ये नौकरी में नहीं होते या फिर ये अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे तो सबसे पहला लात बीवी ही मारती। व्हेन पॉवर्टी नॉक्स ऑन द विंडो, लव फ्लाइज़ फर्स्ट फ्रॉम द विंडो। यस। ठीक है? दैट इज़ द रियलिटी। तो उस वो ज़िम्मेदारी है, लड़की ज़िम्मेदारी है आपकी। आपको उसको सेफ, सिक्योर और एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट देना है सो दैट वो आपके बच्चे को, आपकी जनरेशन को आगे लेकर जाए।
आपकी जनरेशन को लड़की के सरनेम में बाप का नाम नहीं लगता है, गोत्र बाप का नहीं लगता है, पति का लगता है। और ये चीज वो आगे बढ़ाती है, तो आपकी जनरेशन को वो आगे लेकर जाती है, जिसके लिए पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको वैसा एनवायरमेंट दे। शी इज डूइंग योर फेवर, बट उसको आपको पहले संभालना पड़ेगा, उस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू ये मच, इतने बट बड़े ज्ञानी लोग हैं, मैं आपकी बात पे आता आपके शब्द से उठाता हूँ, जिम्मेदारी, कर्तव्य। इतने बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये इसकी बात ही नहीं करते कि किस एज में क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए। ये सबको पता रहता है कि तुम्हारा क्या राइट है, तुम्हारा क्या राइट है, अधिकार के लिए लड़ लेना चाहिए, हक की लड़ाई, सब नौटंकी चल रही है। पर कर्तव्य क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, जहां रहते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात, एक छोटी सी बात रह गई थी, जिन भाई साहब को इन लोगों ने रेख्ता में पीटा था, उनका नाम तारिक फतेह साहब था। ऑलमोस्ट लिंच कर दिया था, ये शायरी करने वाले जो रेख्ता वाले थे, सारे के सारे सेकुलर लिबरल जमात वाले। खैर, पॉइंट इज की ये स्टूडेंट कम्युनिटी को इस समय जिस प्रकार से काम हो रहा है आने वाले इलेक्शंस में, और इलेक्शंस की बात आप कहनी कंज्यूमरिज्म, और ये लोग जो कहते हैं कि हमको रिजीम चेंज करना है, दोनों जुड़ा हुआ है। अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि भारत में एक उसका पपेट बैठ जाए, और उसके बाद वहां की कंपनी जो यहाँ कंट्रोल करती रहें। उदाहरण के रूप में आज भी कर रही है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, कोका कोला, और जितनी आपकी मोबाइल मेकिंग, आप अपने आत्मनिर्भर बढ़ते जा रहे हैं, उससे उनको बहुत तकलीफ है। तो वो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए, भारत के पूरा मार्केट आपके खाने पर। महिलाओं को, बच्चों को ये समझाना है कि नहीं नहीं, खाना तो जो है जोमेटो स्विगी से ही आएगा, आप घर में खाना बना रही हैं, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये फिल्में बनाते हैं द ग्रेट इंडियन किचन के नाम से, एक मिसेस करके सानिया मल्होत्रा की फिल्म बनाई, कि हटाएं, आपका कर्तव्य क्या है, घर को घर। मैं तो ये मानता हूँ, मैं आखिरी बात कहूंगा कि घर में अगर दो तीन सिर्फ आदमी है, लेडीज नहीं है, अगर वो दो तीन आदमी जब बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे दो तीन पत्थर टकरा रहे हैं। घर में स्मूथनेस आती है, वो सिर्फ महिलाओं के कारण से आती है। घर में एक मतलब एक स्मूथ, आराम से एक सुंदर, साफ, मतलब साफ नहीं, मतलब सुंदर प्यारा एक अद्भुत माहौल जो होता है घर में, लेडीज के माध्यम से आता है। वह कर्तव्य नहीं है कहीं। वह सब सिखाया जा रहा है कि नहीं, लड़ो झगड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये सब चल रहा है। तो और ये जितने फेमिनिस्ट आइडियाज हैं, वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू आते हैं। और फिर नीना गुप्ता जैसी हैं, जो सिंगल मदर थी 1980s में, बड़ी रिवॉल्यूशनरी थी, बाद में 60 साल की उम्र में कहते हैं अरे बड़ी गलती हो गई, परिवार रहता तो ठीक रहता। और इन सबके अपने परिवार हैं, प्रॉपर सेटल्ड हैं, जो दुनिया को फेमिनिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं सारे के सारे। तो न सिर्फ फेमिनिज्म, लोग लड़कों को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कहने का मतलब है, स्टूडेंट्स पे एक बड़ा काम यूएस के द्वारा फंडेड लोगों के द्वारा, जो भारत में इस प्रकार के हैं, जिनके नाम हमने लिए हैं, इन लोग के द्वारा स्टूडेंट्स को भ्रमित करने का कार्य हो रहा है। उनको पॉलिटिकली भी ओरिएंटेशन चेंज किया जा रहा है, और आपको सड़क पे उतारने के लिए भी किसी न किसी दिन बाध्य किया जा रहा है। किसी दिन मौका मिल जाए बस। जी। वो तैयारी कर रहे हैं 2029 की, इसीलिए घूम घूम कर बच्चों के साथ इंटरव्यू करना, घूम घूम के बच्चों को ब्रेन वॉश करना, घूम घूम के बच्चों के इंटरव्यूज लेना, उनकी दुख भरी कहानियां सुनाना। अरे जब तक सोना पिघलाया नहीं जाएगा, तब उसको शेप कैसे दी जाएगी? तपा, जब तक वो तपेगा नहीं, तब तक वो शुद्ध कैसे होगा? स्ट्रगल के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन व्हाट यू वांट। किसी को भी देख लीजिए, एक आईएएस का बच्चा जो तैयारी करता है 16 घंटे नॉर्मल पढ़ता है, एनीवेयर बिटवीन 14 टू 16 आवर्स। दुनिया को बंद करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट को बंद करना पड़ता है। जो बंदा आर्मी में होता है, वो सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाकर दिनचर्या शुरू करते हैं, भागना दौड़ना, एक्सरसाइज, ये वो। तब उनकी वो बॉडी आती है जो आप मूवीज में देखते हैं। तब वो बनते हैं स्पेशल कमांडोज, तब वो बनते हैं एनएसजी के लोग। पॉलिटिशियंस का हम मजाक उड़ाते हैं। मुझे याद है जब शिवराज मध्य प्रदेश के जब इलेक्शन चल रहे थे, सुबह 5 बजे निकलते थे शिवराज सिंह चौहान जी, और रात को 11 बजे पहुंचते थे। क्या वो मेहनत नहीं थी? वो तपना नहीं था? मैम, गोरखपुर जाके देखिए, योगी जी जब सीएम नहीं थे, डेली सुबह से जो है 200 300 400 की जनता, जब सीएम अभी भी वो नहीं थे, 4 बजे आके उठते थे, बैठती अभी भी थी, वो उन चार सबकी बजे उठते शिकायतें नोट होती थी, मिलते थे। फिर उसके बाद था कि काम होता, तो उसके बाद बाकी काम पे अभी भी वो निकलते थे। 4 बजे उठते हैं। तो इनको घिसना है इन स्टूडेंट्स को, इनको विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देना है। These people are teaching you how to be a victim. No, यस। you बिग have to पॉइंट। get बहुत up, बड़ा पॉइंट। you have to struggle hard. इन बच्चों को विक्टिम की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाय हम तो ये हो गया, हमारे घर में पैसा नहीं था। अरे पैसे से नहीं पढ़ाई होती है, जिसको पढ़ना होता है बहुत लोग हैं पढ़ लेते हैं, बहुत लोग हैं पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके घर में न्यूज़पेपर के पैसे नहीं होते, पर आईएएस बन के दिखा देते हैं वो।
एग्जाम्स क्रैक और करके उसके लिए दिखा उनको देते हैं। ज़रूरी नहीं है प्यार करना कि साथ में एक संगी साथी जरूरी चाहिए नहीं तो है वही प्रयास सहारा करना। देगा। वो उसके लिए 12th फेल फ़िल्म बनाते हैं ये लोग, कि नहीं, नहीं एक तो एग्जैक्टली। लेडी चाहिए लाइफ में, विक्टिम कार्ड वहाँ भी की भ्रमित ट्रेनिंग करते हैं। विक्टिम कार्ड की ट्रेनिंग चल रही है, और जिस दिन आप यस। विक्टिम बनना सीख लेंगे उस दिन आप जिंदगी में सक्सेस नहीं ले सकते हैं। बिकॉज सक्सेस नीड्स वन रीजन एंड फेलियर नीड्स थाउजेंड एक्सक्यूजेस। मैम सबसे बड़ी बात, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, भारत में इस समय ये जो जनता स्टूडेंट्स जो है अपना 4 साल 5 साल बर्बाद कर रहे हैं, इनको यह बताने की बजाय कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप अपना करियर एल्सवेयर भी देख सकते हैं, आप इतने बड़े मार्केट को एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप 4 साल और अपनी एनर्जी किसी एक बिजनेस में लगा देंगे तो आप कहीं ज्यादा बेहतर करियर के ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर अ लॉस्ट केस। ये काम ये कभी नहीं करते। ये बच्चों को बताते रहते मैं कि तुम मैं वही लगे तो रहो, घिसते पहले रहो, टाइम वेस्ट मैं करते रहो, तो बिजनेस में मत जाओ। बिजनेस से तो चढ़ते हैं समाजवादी और सोशलिज्म वाले, क्यों और चढ़ते हैं पता बिजनेस नहीं, उन्हीं से पैसा, चाइना उन्हीं का में है। पैसा खाते हैं। हम्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसने हमें स्लेव बनाया 1000 साल के लिए, ब्रिटिशर्स, बिजनेस ओरिएंटेड, कैपिटलिज्म ओरिएंटेड, राइट। आप उसके बाद चाइना जाइए, चाइना द सेम, यूएस जाइए, यूएस द सेम, यूरोप जाइए, यूरोप यूरोप द सेम। वहां पे इनफैक्ट जॉब्स होती नहीं है, सरकारी नौकरियां भी जो होती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वो बढ़ती रहती हैं। दे आर नॉट गवर्नमेंट जॉब्स लाइक आवर्स कि आप सरकारी दामाद बनकर बैठ गए हैं। आपकी जितनी स्किल्स होंगी, जितनी कैपेबिलिटीज होंगी, उस हिसाब से आपको ग्रोथ मिलेगी। You should be happy that we still have a government, we still have a system जहां पर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए ध्यान है। हमारे जैसा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं दुनिया में, एटलीस्ट थ्योरी में। मतलब थ्योरी मतलब जिससे साइंस का उनका लैब्स बहुत बड़े बड़े नहीं है, बट आपके पास किताबें फिर भी बहुत अच्छी हैं। हमारे पास वो लाखों करोड़ों वाली लैब्स नहीं है, बट जो थ्योरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। Now coming to the point, the way they are being brainwashed, the way they are being misled into lot of things, into sexualism, romance, playing victim card, गरीबी का रोना धोना करना। You can be born poor, but if you die poor, it's your fault. और इसके लिए विक्टिम कार्ड खेल के फिर आप कहाँ जाओगे? विक्टिम कार्ड खेल के फिर आप वायलेंस में जाओगे। यू विल जस्टिफाई वायलेंस, यू विल जस्टिफाई ड्रग्स, यू विल जस्टिफाई आर्म्स एम्यूनेशन, यू विल जस्टिफाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर आप जाओगे कहाँ? आपको पैसे कमाने के लिए। सारा एक कड़ियाँ दूसरी कड़ियों से लिंक्ड है, कोई में नहीं है। ये जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कान के नीचे 4 हाथ लगाइए बच्चों के। विक्टिम कार्ड मत खेलने दीजिए। कंफर्ट होना चाहिए, लग्जरी नहीं होना चाहिए। रगड़िए उन्हें 5 बजे से सुबह से उठा के। शरीर फौलाद का बनाना है, अगर दिमाग शार्प करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी ऑल ऑफ अ सडन आप उठे और आपको कोई आइंस्टाइन वाला आइडिया आ गया। नो, आइंस्टाइन भी कोई वो नहीं था, हमारे यहाँ से चोरी करके गया है। उस पे भी हम अलग से एक वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच संदीप जी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द पेरेंट्स स्पेशली। प्लीज टेक केयर ऑफ योर किड्स। ये यूट्यूबर्स आपके बच्चों को, आपके जनरेशन को खराब करने के लिए उतरे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सत्ता से मतलब है, उनको पावर से मतलब है। उनको 2029 में जो महामहिम युवा नेता हैं, जो कि 60 साल क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, उनको पीएम बनाने का सपना है। उसके लिए वो देश सौरभ जलाना द्विवेदी पड़े। का एक ही ध्येय है कि उसका मालिक जो अरुण पुरी, इंडिया टुडे का मालिक, जो राहुल गांधी की फैमिली में और सोनिया गांधी के बड़े क्लोज एसोसिएट हैं, किसी तरह ये लोग पावर में आ जाएं तो हमको भी थोड़ा चैन मिले, क्योंकि अरुण पुरी आज भी मोदी जी के सामने रोते रहते हैं कि अरे आपने तो हमारा एक्सेस बंद कर दिया। बस यही ध्येय है। हम थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।